Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी यानी कि JLP के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी समय हो चुके थे जब से हम लोग ये लेक्चर्स लेकर के नहीं आए थे। हाल ही फिलहाल में हमने वोटिंग भी कराया, तो उसमें कुछ बच्चों ने हालांकि ऑप्शंस कहे थे कि क्लास 12th के लिए कोई अदर टॉपिक लेकर के चलिए, लेकिन उन्होंने जो है टॉपिक को कमेंट नहीं किया था। और कुछ बच्चे इन डैट केस ये भी बोले थे तब तो JLP का लेकर के क्लास चलिए। तो चलिए उन लोगों का बात सुनते हुए हम लोगों ने JLP के ऊपर एक नया क्लास लेकर के आए हैं। देखो, ये टॉपिक जो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी काफ़ी इजी है, लेकिन यह टॉपिक इजी होगा आपका तब जब आप इस टॉपिक को समझ जाओगे। अगर आप इस टॉपिक को नहीं समझ पाते हो तो इन डैट केस यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है। और इससे रिलेटेड जो एंट्रियाँ होते हैं, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, वो आपको सभी जगह अफेक्ट करेंगे। वो चाहे एडमिशन के केस हो, रिटायरमेंट का केस हो, डेथ हो, या तो फिर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आई होप, मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी को आज का हमारा लेक्चर्स देख लेने के बाद आपको जो है सभी को जॉइंट लाइफ पॉलिसी में कोई समस्या नहीं होगा। आई बात समझ में? यह क्लास वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें जो अभी फ़िलहाल में क्लास 12th में हैं, कॉमर्स फैकल्टी से बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, वो स्टूडेंट, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स वो जो हैं बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, या फिर कोई अन्य बोर्ड के भी हो, वो सभी के लिए यूज़फुल होने वाले हैं। यह क्लासेस वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल होंगे जो CA, CMS या CS का फाउंडेशन कर रहे हैं, सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो हमारा जो मोटिव होगा क्लास 12th के साथ साथ CA, CMS और CS का फाउंडेशन ये सभी के लिए यूज़फुल हो जाए। इसलिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसे क्लास 12th में ना पढ़ना होगा, बल्कि उसे CA, CMS या CS का फाउंडेशन में भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं उसे मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। ठीक है, और जो भी बच्चे को इस नोट्स चाहिए तो इस नोट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस नोट्स को 3 जगह से आप डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 1, फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल से भी आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। लिंक जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारा वेबसाइट पे भी जो है वेबसाइट विजिट करके वहाँ से भी आप इस नोट्स को ले सकते हो। एंड थर्ड ऑप्शन फ्रॉम आवर मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है। सिंपली आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, आपको जो है प्ले स्टोर विजिट करना पड़ेगा और डीवी कॉमर्स क्लासेस नाम का एप्लीकेशन को सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको नॉमिनल प्रोसेस होंगे जिसे आपको फॉलो करने होंगे। उसके बाद फिर आपको जो है नोट्स जो है सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी से। यानी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं। तो सिंपली अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो देखो, यह एक पॉलिसी है। JLP क्या है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक पॉलिसी है। तो आप कह सकते हो कि यह इंश्योरेंस टाइप का है, कुछ इंश्योरेंस है। आई बात समझ में? तो अब सबसे पहले आपने जाना कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है, एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है। आई बात समझ में? अब ज़रा देखोगे, इंश्योरेंस आपको क्यों कराना होता है, पहले ये समझो। इंश्योरेंस आप क्यों कराते हो? ताकि आपातकालीन समय में यानी कि इमरजेंसी केसेस में आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्या मिल जाए, बेनिफिट मिल जाए। आई बात समझ में? आपको जो है एक्सेस जो है, आपको आपातकालीन इमरजेंसी केस में आपको जो है अपना पैकेट का बोझ जो है, पैसों का बोझ जो है वह न भरना पड़ जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंश्योरेंस नहीं कराए हुए होते हैं। उन लोगों को क्या होता है, अगर इमरजेंसी केस हो गया, तबीयत खराब हो गया, सीरियस हो गए, इन डैट केस वे लोग जो होते हैं ना इधर उधर से पैसों की जुगाड़ करने में लग जाते हैं। लेकिन अगर आप जो इंश्योरेंस करा के रखे थे तो आपको इंश्योरेंस कंपनी देता है कि नहीं? अगर आप जो है लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो उस केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी देता है आपको, है ना। फिर आप व्हीकल इंश्योरेंस होते हैं, तरह तरह के इंश्योरेंस होते हैं, तो इन डैट केस इंश्योरेंस कंपनी बियर करता है लॉस को, इसलिए जो है आपको इंश्योरेंस कराना जरूरी हो जाएगा। अब चलो
जॉइंट लाइफ है। यानी कि देखो इससे अगर आप तोड़ोगे तो आपको क्या मालूम चलता है, जॉइंट। जॉइंट का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक लोग मिल करके इंश्योरेंस कराएंगे। आई बात समझ में, दो या दो से अधिक लोग मिल करके जब इंश्योरेंस कराएंगे तो उसे क्या कहेंगे, जॉइंट। ठीक है, चूंकि यह इंश्योरेंस जो है जीवन के लिए होता है, ठीक है, जीवन के लिए होता है, यानी कि जीवन लाइफ टाइम के लिए होता है, लाइफ के लिए होता है कि भाई हम काम कर रहे हैं तो मेरा लाइफ रिस्क में है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे पेमेंट मिलेंगे। ठीक है, आपको अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको पेमेंट मिलेंगे या फिर आपके एग्जीक्यूटर जो होंगे उन्हें पेमेंट मिलेंगे। इसलिए यह लाइफ की सवाल है तो इसे कहते हैं लाइफ, जॉइंट लाइफ। एक तरह से इंश्योरेंस है तो इसको आप क्या कह सकते हो, पॉलिसी कह सकते हो, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आई बात समझ में। इसमें अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पार्टीज, तो देयर आर टू नंबर ऑफ पार्टीज, दो नंबर ऑफ पार्टीज होते हैं। एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जो व्यक्ति वैसे लोग जो पॉलिसी करवाते हैं, ठीक है, जेएलपी लेते हैं, और दूसरा जेएलपी देने वाला यानी कि इंश्योरेंस कंपनी। आई बात समझ में। इंश्योरेंस कई प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को मालूम भी होगा। उसी में से एक है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। यह स्पेशली जो है अभी हम लोग जो बातें पढ़ेंगे जेएलपी के बारे में, यह जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो होते हैं, सिर्फ यह जॉइंट लाइफ पॉलिसी पार्टनर्स लोग कराएंगे। ये जेएलपी कौन करेंगे, पार्टनर्स लोग करेंगे। ठीक है, देखो क्यों पार्टनर्स लोग क्यों करेंगे, ठीक है, पार्टनर्स लोग चाहे तो इंडिविजुअल तो भी पॉलिसी ले सकता है ना, लेकिन जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्यों लेना चाहिए पार्टनर्स को, ऐसा एक रिकमेंडेशन होते हैं, एक रिकमेंड किए जाते हैं कि हर किसी को जो है ना, हर व्यक्ति को जो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है, हर पार्टनरशिप फर्म को जॉइंट लाइफ पॉलिसी ही लेना चाहिए। क्यों, इसके पीछे का कारण है। अब सुनो, देखो मान के चलो कि फर्म में किसी भी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उसका भरपाई कौन करेगा, तो उसका भरपाई अगर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस किए हुए हैं तो इंश्योरेंस कंपनी करेंगे, और अगर इंश्योरेंस नहीं करवाए हुए हैं तो इन दैट केस पार्टनर को पे करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर इंश्योरेंस नहीं है तो पार्टनर्स का फाइनेंशियल बर्डन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। तो चलो देखते हैं हम लोग इस नोट्स में क्या लिखे हैं। तो कहता है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ए पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक तरह का पॉलिसी होता है विच इज डिसाइडेड बाय पार्टनर्स ऑफ द फर्म। इसको डिसाइड कौन करता है, फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब डिसाइड करते हैं। आई बात समझ में। इट्स पर्पस इज टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन। इसका उद्देश्य क्यों है, यह जो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्यों किया जाता है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है फर्म में फाइनेंशियल जो बर्डन होते हैं उस बर्डन को कम करने के लिए किया जाता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। आई होप कि इतना तक में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, डिफिनेशन देखा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है, क्लियर होंगे। उम्मीद करते हैं कि सबका जेएलपी के डिफिनेशन जो है ना वो क्लियर हो जाना चाहिए। यह क्या होता है, एक तरह का पॉलिसी होता है। ठीक है, अब जिसमें क्या होता है, यह क्यों किया जाता है, ताकि फर्म में जो पार्टनर्स है उनके ऊपर का बोझ जो है वह कम हो सके। ठीक है, अब चलते हैं। इसमें इंश्योरेंस है तो कुछ बात पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर एक हमारे सुभाष चंद्र बोस जो कि फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पर हमारा जो है इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि तुम मुझे प्रीमियम दो मैं तुम्हें मैच्योरिटी दूंगा। आई बात समझ में। तो ये प्रीमियम क्या होता है, मैच्योरिटी क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति को कुछ होता है तो इन दैट केस कंपनसेशन जो है इंश्योरेंस कंपनी देगा। तो इंश्योरेंस कंपनी जरा खुद सोचना है, इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या पैसों का पेड़ है जो तोड़ तोड़ के सबको बांटेगा, नहीं। तो इन दैट केस क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी कहेगा अपने लोगों से, जो लोग इंश्योरेंस कराना चाहेंगे उन लोगों से कहेगा भाई साहब देखो बात है ऐसा कि सबसे बड़ा है पैसा, आपको क्या करना पड़ेगा, समय समय पर ऑन द इंटरवल ऑफ टाइम कुछ समय समय पर आपको जो है हमको कुछ पेमेंट करते रहना पड़ेगा। आई बात समझ में, हमको कुछ पेमेंट करते रहना पड़ेगा, एक बात है। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग इसमें कुछ टर्म्स देखते हैं, क्या क्या कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक है, कुछ की पॉइंट देखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं की पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो है वह प्रीमियम। तो अभी मैं आपको जो बात बताया, ठीक है, प्रीमियम का मैंने जो अभी बात बताया वो यही था।
यानी कि प्रीमियम जो है एक ऐसा अमाउंट होता है जो कौन देगा, पॉलिसी होल्डर देगा, यानी कि जो पॉलिसी करवाए हुए है, यानी कि पार्टनर्स लोग पॉलिसी करवाएंगे, इंश्योरेंस करवाएंगे, तो इंश्योरेंस यानी कि इसको पे कौन करेगा, प्रीमियम को पे कौन करेगा, तो इंश्योरेंस जो कराएंगे पार्टनर्स कराएंगे, तो पार्टनर्स पे करना पड़ेगा, पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा। क्यों, ये लोग क्यों देंगे, ताकि जो इनका इंश्योरेंस होंगे, जॉइंट लाइफ का जो इंश्योरेंस होंगे वो जीवित रहे। अब खुद सोचो, अगर आप मुझे समय समय पर पैसा नहीं देते रहोगे तो अगर आपको कुछ होता है तो मैं आपको रिफंड करूंगा, नहीं करूंगा, मेरे पास तो पैसों की पेड़ तो था नहीं, मैं तोड़ तोड़ कर दे नहीं सकता था। तो आप मुझे देते रहोगे, जब तक देते रहोगे तब तक मैं आपके लिए हूँ, ठीक है। तो यानी कि इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ वैसा ही कहता है कि इंश्योरेंस को अगर आपको जो है जीवित रखना है, ठीक है, तो आपको जो है हर प्रीमियम होल्डर को जो है, हर जो पॉलिसी होल्डर जो होंगे उसे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कहता है कि इट इज ईयरली पेमेंट मेड बाय पॉलिसी होल्डर, यह जो है ईयरली पेमेंट होता है। कब कब पेमेंट करना है, साल साल भर पर पेमेंट करना है। आई बात समझ में, तो यह ईयरली पेमेंट हो जाते हैं। टू कीप द पॉलिसी अलाइव, पॉलिसी को जीवित रखने के लिए जो है हमें साल साल भर पर पेमेंट करते रहना पड़ता है। आई बात समझ में। अब जो ये प्रीमियम होता है ना, तो इस प्रीमियम को हम लोग दो तरह का जानते हैं, ठीक है। इस प्रीमियम को हम दो तरह का कहते हैं, या तो यह जो है एक कैपिटल नेचर का हो, ठीक है, या तो इसको हम कैपिटल नेचर का मान लें, या तो फिर इसको हम लोग रेवेन्यू नेचर्स का मानेंगे, ठीक है। तो यह आपका जो है फर्म डिसाइड करेगा, पार्टनरशिप फर्म डिसाइड करेंगे कि जो हम प्रीमियम पे करेंगे उससे हम कैपिटल नेचर माने या तो फिर प्रीमियम रेवेन्यू नेचर्स माने। आई बात समझ में। अब चलते हैं आगे की। अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट बोलना जरा मुझे, प्रीमियम में कोई दिक्कत अगर है तो कह दो, ठीक है, आप जो है ना कमेंट करते चल जाना। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं मैच्योरिटी, ठीक है। देखो मैच्योरिटी क्या होता है, कहता है कि अगर आप जो है, हम इंश्योरेंस कराया था, आपने इंश्योरेंस कराया था, आप साल साल भर पे पेमेंट भी कर रहे थे, मान के चलो कि आप जो है ना 25,000 रुपये जो थे, 25,000 आप जो है ना एक साल में पे करते थे, ठीक है। तो अब देखो आप लोगों ने सोचा कि चलो भाई यह पेमेंट जो है मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, तो अब खुद सोचोगे मैं कब तक पे करूँगा, ठीक है, मैं कब तक पे करते रहूँ, ठीक है। अगर आज के समय में अगर मैं फर्म में ज्वाइन होता हूँ तो आज से मैं पेमेंट करना प्रारंभ कर देता हूँ, तो मैं कितने साल तक पेमेंट करूँ, कोई एक लिमिट तो होना चाहिए ना। तो ठीक उसी तरह से एक लिमिट होता है, 4 साल 5 साल जितने भी साल का लिमिट हो, ड्यूरेशंस होते हैं, ठीक है। तो मान के चलो कि आप 25,000 रुपये पे करते थे, 25,000 रुपये आप क्या कर रहे थे, पे करते थे, देते थे। अब उसमें जो है आप जो है 4 साल के लिए पे कर रहे हो, तो 4 साल में कितने हो गए, 1 लाख रुपये हो गए। तो 1 लाख रुपया जो है वह क्या हो जाएगा, आपका 4 साल के बाद मैच्योरिटी आ जाएगा। आई बात समझ में। तो देखो क्या कहता है, इट इज ए कंप्लीशन ऑफ पॉलिसी, यह जो होता है मैच्योरिटी पॉलिसी का समापन होता है। यानी कि आप 5 साल के लिए अगर पॉलिसी लिए हुए थे, 5 साल आ गया, 5 साल खत्म हो गए, तो आप कह सकते हो कि हमारा जेएलपी का मैच्योरिटी टाइम आ चुका है। आई बात समझ में। यह कब होगा, अब देखो इसका होने का भी, मैच्योरिटी होने का 2 केस है, ठीक है। मैच्योरिटी होने का 2 केस है। नंबर 1 केस यह है कि अगर आप 5 साल के लिए मैच्योरिटी लिए थे, आपका 5 साल कंप्लीट हो गया, तो आपको पूरा पेमेंट मिल जाएगा। 1 लाख रुपये आपने दिया था, वो 1 लाख रुपये मिल जाएंगे, और साथ ही साथ कुछ जो है इंटरेस्ट वगैरह भी मिलेंगे, ठीक है, ये मिल जाएंगे आपको। अगर ये पहला केस है, जब कंप्लीशन ड्यूरेशन आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको मैच्योरिटी मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 2 मैच्योरिटी कब कहलाएगा, जब हो सकता है 4 साल का आपने इंश्योरेंस ले रखा था, तीसरा साल में कोई पार्टनर्स टपक गया, ठीक है, दूसरा साल में पार्टनर्स टपक गया, पहला साल में कोई पार्टनर टपक गया, तो इन दिस केस जब टपक गया तब जो है आपका मैच्योरिटी आ गया। यानी कि मैच्योरिटी होने का 2 केसेस है। पहला केस जब जो आपका टेनोर यानी कि अवधि समाप्त हो जाए। नंबर 2 दूसरा केस कब है, जब किसी पार्टनर्स का डेथ हो जाए, तो हम यह मानते हैं कि वह मैच्योरिटी कंप्लीट हो गए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा हमारा, मैच्योरिटी वैल्यू। वैल्यू का मतलब कि एक अमाउंट होंगे, वैल्यू यानी कि यह क्या होंगे, एक तरह से एक प्रकार का अमाउंट होंगे, ठीक है। जब मैच्योरिटी पर जो आपको मिलना होगा उसे आप कहोगे मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योरिटी वैल्यू।
इट इज़ द फुल अमाउंट टू बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू ऑल पॉलिसी होल्डर। यह अगर मान के चलो कि आपने 1 लाख रुपया जमा किया था पर ईयर 25,000 रुपये के हिसाब से 4 साल में, तो 1 लाख हो सकता है कि 10,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी आपको ऐसे इंटरेस्ट दे। तो 1,10,000 रुपये अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको दे रहा है तो 1,10,000 रुपये क्या हो जाएंगे, आपका मैच्योरिटी वैल्यू। यानी कि जब इंश्योरेंस कंपनी जो आपको प्रोवाइड करेगा वह होता है मैच्योरिटी वैल्यू। कोई दिक्कत? और एक और छोटा सा इसके अंदर टॉपिक आता है हमारा, वह है सरेंडर वैल्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू को हम लोग शॉर्टकट में एसवी के नाम से भी लिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि एसवी स्टैंड्स फॉर सरेंडर वैल्यू। अब ये सरेंडर वैल्यू क्या होता है, देखो कहता है कि इट इज़ द अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। सरेंडर वैल्यू एक ऐसा अमाउंट होता है जिसे भुगतान कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी करता है। कब करता है, जब इफ पॉलिसी इज ब्रेकन बिफोर मैच्योरिटी पीरियड। मान के चलो कि आज आप जो है ना, सपोज दैट आज आपने जो है एक इंश्योरेंस करवा लिया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी करवा लिया आज के तारीख में। आप आज के समय में एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे 4 लोगों के साथ मिलकर के, 5 लोगों के साथ मिलकर के। चूँकि आप नया बिजनेस स्टार्ट किए हो तो आपका जो है फाइनेंशियल जो है थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर हो गया है, तो इसकी वजह से आपने क्या करवा लिया, एक छोटा सा इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लिया 5 साल के लिए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी करा रखा है। ठीक है, 5 साल के लिए आपने इंश्योरेंस करा लिया। अब आपको 2 साल 3 साल हुए, अब 2-3 साल के बाद आप जो है आपका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो गया, आपके पास अब जो है पैसों की बारिश होने लगा। इन दिस केस अब आप सोचते हो भाई अब हम इतना कमा ही रहे हैं तो मुझे ये जो है प्रीमियम पे क्यों करना है, चलो ना एक काम करते हैं कि इस इंश्योरेंस को ना अब बंद करवा देते हैं। आपका टेन्योर कब था, 4 साल के बाद ना, लेकिन आप अभी सोच रहे हो, दूसरे साल ही सोच रहे हो चलो भाई इसको बंद कर देते हैं, या पहले साल सोच रहे हो चलो इसको बंद करवा देते हैं, तीसरा साल ही सोच रहे हो चलो इसको बंद करवा देते हो। टाइम कंप्लीट होने के पहले यहाँ पर देखो कोई पार्टनर भी नहीं मरा है, पार्टनर मरेगा तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, मैच्योरिटी हो जाएगा, लेकिन अभी मैच्योरिटी हुआ नहीं उसके पहले अब आप चाहते हो कि हम जो है इंश्योरेंस कंपनी को पे ना करें। तो अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, आपने जितना भी पेमेंट किया था वो तो आप इंश्योरेंस कंपनी से लोगे ना। मान के चलो कि आपने 80,000 रुपया पे किया था या 75,000 रुपया आपने 3 साल में पे किया। अब इंश्योरेंस कंपनी को कह रहे हो कि भाई साहब देखो बात है ऐसा कि अब हम लोगों के पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो गया, हम लोग मजबूत है फाइनेंशियल, अब हम लोग को पैसों की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप एक काम करो कि हमारा जो पॉलिसी जो चल रहा था आपके यहाँ उसे अब बंद कर दो। ठीक है, तो अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा भाई, तो कुछ तो आपने पेमेंट किया था ना इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो तो रिटर्न करेगा ना इंश्योरेंस कंपनी, उसी को कहते हैं सरेंडर वैल्यू। यानी कि सरेंडर वैल्यू इज एक प्रकार का अमाउंट होता है। सरेंडर वैल्यू इज अ अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी बिफोर द मैच्योरिटी। यानी कि सरेंडर वैल्यू जो होता है एक ऐसा अमाउंट होता है जो इंश्योरेंस कंपनी देता है, कब, जब आपका मैच्योरिटी से पहले। कोई दिक्कत? तो ये जो है आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में कुछ बात है, एंड आई होप कि आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी में किसी भी बच्चे को ये थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन में कोई समस्या नहीं हुआ हो। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. तो अब हम लोग चलते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग इससे से रिलेटेड जो है अकाउंट्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, यानी कि ये तो अभी तक आप लोगों ने थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन देखा, अब हम लोग जो है हम लोग सॉल्व करेंगे कि हम लोगों को कैसे बनाना है। ठीक है, किस तरह से हम लोगों को जो है सवाल आएंगे तो उसका जवाब कैसे देना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फ्रॉम एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग से शुरुआत करेंगे, यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, तो एट टाइम ऑफ एडमिशन एक नया पार्टनर अगर फर्म में आता है तो एडमिशन होता है। ठीक है, या तो फिर फर्म से कोई रिटायर होता है। एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों का जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक जैसा ही है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं, रिटायरमेंट भी यहाँ पर कर दे रहे हैं, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यानी कि अगर फर्म में कोई पार्टनर का एडमिशन हो या फर्म में कोई पार्टनर फर्म छोड़ करके चला जाए
उस परिस्थिति में आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो, इसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप जो प्रीमियम था उसे आप रेवेन्यू मान रहे हो, तब जब कब मैं बोल रहा हूँ, अगर ये तो कंपनी डिसाइड करेगा, ये तो फर्म डिसाइड करेगा कि हम प्रीमियम को रेवेन्यू नेचर का माने कि कैपिटल नेचर का माने। अगर आप प्रीमियम को जो है, प्रीमियम को कंपनी इंश्योरेंस नहीं, फर्म जो है प्रीमियम को रेवेन्यू नेचर्स का मानेगा, यानी कि आगत प्राप्ति मान करके चलेगा, तब आपको क्या करना है। सबसे पहले देखोगे, अगर आपके पास जो भी प्रीमियम होगा, ठीक है, जो भी आपके पास प्रीमियम होंगे उस प्रीमियम को आप क्या कर देना, प्रीमियम को आप जो है पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देना, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कहता है कि अगर आप प्रीमियम को रेवेन्यू मानते हो तो आपको क्या करना है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट प्रीमियम को अगर पीएल अकाउंट बना रहे हो तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड लिख देंगे। आई बात समझ में। चूंकि इस प्रीमियम को आपने पीएल अकाउंट में लिख दिया है तो अब आपको जो है बैलेंस शीट में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। आई बात समझ में। चूंकि आपने क्या किया है, इस प्रीमियम के अमाउंट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है, डेबिट साइड में लिखा है, तो बैलेंस शीट में आप जो है बैलेंस शीट में नहीं लिखोगे। आई बात समझ में। अब चलो, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर जो है जेएलपी का सरेंडर वैल्यू दिया हुआ रहे, ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू दिया हुआ रहे, तो उस सरेंडर वैल्यू को आपको क्या कर देना पड़ेगा, पार्टनर्स में बांट देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या मैं बोल रहा हूँ, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग आपको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, जेएलपी का सरेंडर वैल्यू, ठीक है, सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स में बांट देना पड़ेगा। यह जो बात मैंने बताया यह क्लास 12th तक वाले बच्चों के लिए नहीं है, यह बात जो है सीए, सीएमएस या सीएस जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो, इस जेएलपी सरेंडर वैल्यू जो होंगे, ठीक है, इसको आपको बांटना पड़ेगा, सरेंडर वैल्यू को बांट देना, ठीक है। कैसे बांट दोगे, तो इसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या पास करोगे आप, जेएलपी यानी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट कर देना डेबिट में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, और पार्टनर्स में बांटना है ना, तो जितने भी पुराने पार्टनर होंगे वो पार्टनर्स में बांट देना, ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में क्या कर दोगे, बांट दोगे। मान के चलते हैं कि एबीसी फर्म में पार्टनर थे, ठीक है, एबीसी फर्म में पार्टनर थे जो अपना प्रॉफिट को इक्वली बांटते थे, ठीक है, 1:1:1 की रेशियो में बांटते थे। अब उन लोग के पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू जो है वह 30,000 रुपये थे, तो इसके लिए जर्नल एंट्री पास करना है, तो सरेंडर वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, बांट देना है। तो क्या जर्नल एंट्री हो जाएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए में कितना चला जाएगा, 10,000 रुपये, बी में कितना चला जाएगा, 10,000 रुपये, और सी में कितना चला जाएगा, 10,000 रुपये, यानी कि टोटल जोड़ करके हम लोग लिख देंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी के सामने 30,000 रुपये। नरेशन भी आप लोग लिख सकते हो, बीइंग सरेंडर वैल्यू क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सरेंडर वैल्यू को क्या कर दिया गया, पुराने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में बांट दिया गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला बात। अब चलोगे, अगर आपका जो है प्रीमियम को रेवेन्यू नहीं मान करके प्रीमियम को आप जो है कैपिटल मान रहे हो, ठीक है, यदि अगर ये तो अभी मैंने बात बताया प्रीमियम को अगर आप रेवेन्यू, फर्म जो है रेवेन्यू मानता है, तो अगर प्रीमियम को अब हम लोग चलते हैं कि प्रीमियम को अगर फर्म जो है वह कैपिटल नेचर का मानता है तो क्या अब करेंगे हम, ठीक है। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो JLP विल शोन ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो आपका पास जो JLP होगा, ठीक है, JLP को आपको क्या करना पड़ेगा, JLP, मैं प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ, JLP जितना आप दे रहे हो JLP को आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वो कौन से साइड में, असेट साइड में, ठीक है। अब चूंकि पैसा दे रहे हो, इंश्योरेंस ले रखा है, तो वो तो आपके लिए संपत्ति हो जाएगा, है कि नहीं, इसलिए उससे आप कहाँ पर दिखाओगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखा दोगे, ठीक है। अब चलो, अगर मान के चलते हैं JLP के लिए मुझे हर साल पे करना है,
तो मैं क्या करता हूँ ना कि हर साल ना एक रिजर्व बना लेता हूँ कि ये पैसा मेरा जेएलपी के लिए ही जाएगा। तो जेएलपी के लिए अगर आप रिजर्व बना लेते हो, यानी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है, तो ये रिजर्व एक तरह से क्या होता है, आप रिजर्व करो, उसमें से आप तो यूज नहीं कर सकते हो ना, नहीं कर सकते हो, तो उसको आप बैलेंस शीट के कौन सा साइड में दिखाओगे, लायबिलिटी साइड में दिखाओगे। वह आपके लिए क्या हो जाता है, दायित्व बन जाता है, एक तरह का कर्ज है कि मुझे जो है जेएलपी में से इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है। आई बात समझ में? चलो ये हो गए, इतना कर लेना। उसके बाद फिर आपको जर्नल एंट्री भी करना है, ठीक है। तो मैं फिर से आप सभी को बता दूं, ये दोनों जो था क्लास 12th के लिए बच्चों के लिए नहीं है। यह दोनों बातें जो है वह वैसे स्टूडेंट जो सीए, सीएमएस या सीएस कर रहे हैं वो सभी के लिए यूजफुल होंगे। क्लियर है? अब चलो, अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करता हूँ तो देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होंगे इससे रिलेटेड। जर्नल एंट्री आओगे, देखोगे जर्नल एंट्री कैसे बनाए जाएंगे। सबसे पहले जेएलपी रिजर्व को बांट दो। जेएलपी रिजर्व को क्या कर देना पड़ेगा, बांट देना पड़ेगा। इसको आपको बांटना है, ठीक है। तो बांटोगे कैसे, देखो ये एक तरह से क्या है, रिजर्व है। याद करो, अगर आप मेरा पहले का क्लासेस अटेंड करते होगे तो वहाँ हर क्लासेस में मैंने बताया है, चाहे वो केस आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे एडमिशन हो, फिर एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो जाए तो फिर डिसोल्यूशन हो। मैंने एक बात आप सभी को बताया था कि जब भी आप देखोगे बैलेंस शीट में, ठीक है, तो बैलेंस शीट में जितने भी आपका रिजर्व होंगे, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, कंटीजेंसी रिजर्व हो, चाहे आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व हो, ये सबको आपको बांट देना है। तो बांटोगे तो ये रिजर्व को आपको डेबिट में लिखना है, ठीक है। ये रिजर्व को कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है। तो यानी कि अगर डेबिट में लिखते हो तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है, रिजर्व है ना जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो रिजर्व को आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएंगे, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएंगे, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर आप लिख देना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से रेशियो में बांटोगे, सबसे बड़ा जो समस्या उत्पन्न होता है वो बांटने का। तो आपको कौन से रेशियो पर बांटना है, इन ओल्ड पीएसआर, ठीक है, पुराना अनुपात पे आपको बांटना है। किसके लिए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व के लिए। आई बात समझ में? पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जेएलपी रिजर्व के लिए जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को क्लोज करने के लिए आपको जो है ना थोड़ा सा यही जर्नल एंट्री को स्लाइटली चेंजेस कर देना है, ठीक है। तो चलो मैं जो है यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, यही जर्नल एंट्री को स्लाइटली आप चेंज कर दोगे। तो इस जर्नल एंट्री को स्लाइटली चेंज कर दोगे तो क्या होगा, दुनिया उल्टा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट में लिखा था ना, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिख देंगे। यानी कि इन दैट केस कब, जब जेएलपी को आप बंद कर रहे हो। तो जेएलपी को जब बंद करोगे तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएंगे, ऑल पार्टनर जो होंगे, ठीक है, ऑल पार्टनर जो होंगे उसका कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना, डेबिट कर देना, ठीक है। ऑल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जेएलपी, चूंकि यहाँ रिजर्व था लेकिन इसमें रिजर्व नहीं है, तो टू जेएलपी अकाउंट क्या कर दोगे, टू जेएलपी अकाउंट, यानी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अब जरा ध्यान से सुनना, इसमें हम कौन से रेशो पर बांटेंगे, ठीक है। चूंकि हम बताएं कि दुनिया उल्टा है और उल्टा पुल्टा काम भी कर रहे थे, क्रेडिट वाले को मैंने लिख दिया था डेबिट में और डेबिट वाले का रिजर्व हटा करके लिख दिया था क्रेडिट में, उल्टा मैंने कर दिया। तो इसे मैंने बांटा था ओल्ड पीएसआर पे, तो ओल्ड पीएसआर का उल्टा क्या हो जाएगा, न्यू पीएसआर। तो इसको आपको कौन से किस में बांट देना है, न्यू पीएसआर में बांट देना है, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, इसको आपको क्या कर देना पड़ेगा, बांट देना पड़ेगा। आई बात समझ में? यानी कि अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर आपको क्या करना पड़ेगा, यह देखना पड़ेगा कि अगर प्रीमियम को राशि को प्रीमियम को कंपनी जो है फर्म जो है अगर वह रेवेन्यू मानता है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस प्रीमियम के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा देना पड़ेगा। चूँकि आप उस प्रीमियम को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाए थे, इसलिए बैलेंस शीट में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर?
उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, इस जो आपका सरेंडर वैल्यू होगा उसको आपको पार्टनर्स में बांट देना पड़ेगा। तो पार्टनर्स में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। और यदि जो है फर्म जो है वो क्या करता है, सरेंडर ये प्रीमियम को जो है वो कैपिटल नेचर का मानता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जेएलपी को जो है उसे बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर जेएलपी से रिलेटेड कोई रिजर्व फर्म बना करके रखा था तो उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देना पड़ेगा। आई बात समझ में। फिर चलो इतना कर लेने के बाद आपको जर्नल एंट्री पास करना है। तो जर्नल एंट्री पास कैसे करोगे, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व की मैं अगर बात करूं तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जेएलपी रिजर्व को डेबिट में करना पड़ेगा, टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट करना पड़ेगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड पीएसआर में। और उसके बाद फिर इस जेएलपी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही जर्नल एंट्री को पलट देना है। यानी कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो देख रहे थे, पार्टनर जो थे कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट थे उसे एक बार फिर से क्या कर देना है, डेबिट में कर देना है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। तो जेएलपी रिजर्व था, हम जेएलपी को बंद कर रहे थे, इसलिए क्या कर देंगे, जेएलपी सिर्फ लिख देंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिख देंगे। आई बात समझ में। और यहाँ पर ओल्ड पीएसआर पर बांट रहे थे तो उससे हम लोग कौन से पीएसआर पर बांटेंगे, न्यू पीएसआर पर बांट देंगे, ठीक है। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. अब चलो, अब बात ये होता है कि अगर इसमें भी सरेंडर वैल्यू दिया हुआ रहा तो, अगर प्रीमियम को रेवेन्यू मानते हैं तो सरेंडर वैल्यू को हम तो बांट दिए। अगर प्रीमियम को कैपिटल नेचर का मान रहे हैं तो और सरेंडर वैल्यू दिया हुआ रहे तो उसे हम क्या करेंगे, तो सरेंडर वैल्यू को हम चुपचाप से क्या कर देंगे, सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी जो है इसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे। आई बात समझ में। इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में दिखा देंगे। और इस तरह से आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट जो है वह कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि आप सभी को जो है एडमिशन और रिटायरमेंट के समय में जो जर्नल एंट्री जेएलपी से रिलेटेड करने होंगे वो आप सभी को क्लियर होंगे। और मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है मुझे यह कमेंट में करके बताना कि आप जो है ना, क्या आज का आपको सेशन जो है समझ में आया, ताकि मैं जो हूँ नेक्स्ट टॉपिक इसके ऊपर फिर से ला सकूँ, जो कि हमारा होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। ठीक है, अभी 3 केसेस अभी और भी बाकी है। अभी हमने एडमिशन रिटायरमेंट देख लिया है, हमने एडमिशन रिटायरमेंट देख लिया है, अभी डेथ बाकी है और डिसोल्यूशन बाकी, 2 केसेस अभी भी बाकी हैं। आई बात समझ में। तो मुझे पहले ये बताना, क्या आपको जो है हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका जो है समझ में आया, और अगर आया तो कितना हद तक आया, आप हमें जो है क्या रेटिंग देना चाहोगे। इसके लिए जो है हम जो है आप सभी के साथ जो है एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म बहुत जल्द लाने वाले हैं, सो डैट मुझे भी यह मालूम चल सके कि आप लोग जो है मुझे कितना वैल्यू दे रहे हो, मेरा जो मेहनत चल रहा है आपके यूट्यूब चैनल्स पर वो कितना रंग ला रहा है। आई बात समझ में। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जेएलपी का आगे एक्सटेंशंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.